नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए जरा भव्य तरीके से स्वागत हुआ। 40 लाख से ऊपर भारतीय लोगों ने मोदी जी से मिलकर अपने आप को भाग्यशाली समझ लिया। जी हाँ, मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये व्हाइट हाउस का सीन है। आज तक के रिकॉर्ड में व्हाइट हाउस में किसी भी तरह से हमारे भारतीय और प्रधानमंत्री या भारतीय लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ज़रा गौर से देखिए, ये व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मोदी जी को प्रवेश भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया और साथ साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय जनगण मन भी गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत गाना भी गाया गया। देखिए भारतीयों के चेहरे पर क्या मुस्कान है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं माननीय श्री मोदी जी का। और तो और आपको बता दूं कि पाकिस्तान का खात्मा होना तय है, क्योंकि अमेरिका ने वो ड्रोन दे दिया जिससे दुश्मनों को टारगेट करके दिल्ली से ही उड़ाया जा सकता है। आगे ज़रा देखिएगा वीडियो पूरा कि विशेषज्ञों ने क्या बताया है कि इस ड्रोन की खासियत क्या है, वो किस तरह से चलता है। आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे व्हाइट हाउस की वो तस्वीरें जो शायद आपने कभी नज़दीकी से नहीं देखा होगा। हमारे भारत में कभी कभी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने किया क्या, तो ज़रा गौर से देखिए। अमेरिका जो अपने आप को बोझ समझता था, आज कहीं ना कहीं भारत को बोझ मानने को मजबूर हो गया है। मोदी जी को 3 दिन के बुलावे पर बुलाया गया था वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में भी इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। सामने तस्वीरों में अभी आप देखेंगे व्हाइट हाउस के अंदर का वो नज़ारा, वो सीन जहाँ पर आप देखेंगे वेलकम करने के लिए शहनाई, बैंड बाजा, सब सारी चीज़ों का वहाँ पर जुगाड़ पानी कर लिया गया था। आप अभी तस्वीरों में ही देख पाएंगे। थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ व्हाइट हाउस का वो अंदर का नज़ारा, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसके साथ साथ आगे का जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो से भी आप समझ पाएंगे कि आखिर उस ड्रोन की खासियत क्या है। व्हाइट हाउस देखिए सामने आपके, ये देखिए भव्य तरीके से किस तरह से मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। पहली बार अमेरिका में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे विशेषज्ञ जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ड्रोन की क्या खासियत है। हाफिज सईद जैसे, दाऊद जैसे लोगों को मारा जा सकता है बहुत ही जल्द। वॉइस किंग अनु त्रिपाठी, वॉइस किंग 24 मीडिया। बी प्रीडेटर ने जो है अयमान अल ज़वारी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं, उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होश-हवास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन हैं, ये 35, 40, 50 हज़ार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहाँ पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहाँ पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा है
टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ने जो है अयमान अल ज़वारी और सुलेमानी को ढेर कर दिया था। अब ये भारत के पास आ रहा है और निश्चित ही जो हमारा हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम गुनहगार हैं, उनकी तो नींद उड़ गई होगी, होश हवास उड़ गए होंगे, बिकॉज दे शुड बी नेक्स्ट। प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं, गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी।